अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटी कोगुलेशन एजेंट। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ब्लड क्लॉट क्यों होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लड को क्लॉट करती हैं, सब्सटेंस कौन से हैं, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। तो पहले हमारे पास जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं वो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिन, फिब्रोनेजिन। ये हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्लॉटिंग करवाते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे पास आता है 2, 3, 9 और 10 फैक्टर्स। ठीक है। अब ये सारे मिलके हमारे पास क्या करवा देते हैं, ब्लड क्लॉट करवा देते हैं। और रेयर केस में हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रोक केस का एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है। अब हमने देखना है कि एंटीकोगुलेटेंट एजेंट क्या करते हैं। ठीक है। ये ऐसी ड्रग और मेडिकेशन होती है जो प्रिवेंट करती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉट को। आर कॉल्ड एंटीकोगुलेंट एजेंट। ऐसी मेडिसिन जो हमारे पास प्रिवेंट करे ब्लड कोगुलेशन को रोकने में और या ब्लड क्लॉट को ना बनने दे, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट एजेंट बोलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन दो चीज़ों पे डिवाइड होती है, एक इन वीवो और एक इन विट्रो। वीवो का मतलब आपको पता है कि प्रोड्यूस एक्शन इनसाइड द बॉडी, तो ये क्या करेगी, एक्शन प्रोड्यूस करेगी इनसाइड द बॉडी। और इन वाइट्रो जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, लैब्स वगैरह में यूज़ होता है। लेकिन हम जो मेजरली यूज़ करते हैं वो इन वीवो एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं। ये इसकी आगे फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। इन वीवो की आगे फर्दर दो टाइप्स होती है, एक रैपिड एक्टिंग और एक होती है स्लो एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। ठीक है। अब आप हमें देखेंगे कि रैपिड एक्टिंग में जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं वो हम पेरेंटल रूट के जरिए देते हैं। पेरेंटल रूट कौन सा रूट होता है, जो हम इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं। ठीक है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इंटर नहीं होता, जो इसमें हम इंजेक्शन देते हैं, या वो आईवी होता है या आईएम होता है या सबकोटेनियस होता है। ठीक है। अब रैपिड एक्टिंग एंटीकोगुलेंट्स यानी पेरेंटल रूट में जो एंटीकोगुलेंट्स आते हैं वो होते हैं एप्रिन, एनॉक्साप्रिन, डेल्टाप्रिन, नेडोप्रिन। ठीक है। और स्लो एक्टिंग एंटीकोगुलेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं ओरल रूट, यानी जो हम अपने ओरल रूट से यानी मुंह के जरिए से लेते हैं वो होते हैं वर्फरिन, डिक्यूमोरल और फेनिन आयोडीन। ठीक है। हमारे पास ये आते हैं। इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स मैंने आपको बता दिया था, ये लैब्स में यूज होते हैं। इसमें आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम ऑक्सैलेट और सिट्रेट। अब हम देखने लगे हैं पेरेंटल रूट वाले जो मेजर हमारे पास एंटीकोगुलेंट है हेपरिन, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। अब हमें पता है ये क्या करता है, एंटी कोगुलेशन करवाता है, यानी क्लॉट को क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है। अब हेपरिन का मैकेनिज्म देखेंगे कि वो कैसे क्लॉट को ख़त्म करता है। हेपरिन क्या कर देता है, इन्हेंस कर देता है किसकी एक्टिविटी को, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को। और इनहिबिट करवाता है मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर। कौन कौन से मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करवाता है, जो अभी हमने पीछे पढ़े थे, उनमें से कोई दो फैक्टर्स को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। एक आता है थ्रोम्बिन और एक आता है फैक्टर 10। By inhibiting this factor, heparin prevents the blood coagulation and blood clot. अब हमारे पास ना बुक में हमारे पास दो हेपरिन लिखे हुए हैं। एक हेपरिन होता है हमारे पास अनफ्रैक्चरेटेड हेपरिन और एक होता है लो मॉलिक्यूलर हेपरिन। ये वाला जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया ये है अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। ज़्यादा मेजरली हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यूज़ करते हैं। ठीक है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन क्या करता है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है, ताकि वो इनहिबिट कर सके हमारे पास थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को और फैक्टर 10 की एक्टिविटी को, और फर्दर प्रिवेंट क्या कर देता है, ब्लड कोगुलेशन को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है। ठीक है। और जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर हेपरिन होता है, अब हमने ये पढ़ा ना कि हेपरिन क्या करा था, एनहेंस करा था एंटी थ्रोम्बिन को, तो इनहिबिट करवा रहा था थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 को, प्रिवेंट करवा रहा था कोगुलेशन को, और ब्लड फ्लो हमारा क्या हो रहा था, प्रॉपर्ली हो रहा था। ये कौन सा हेपरिन था, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। और जो लो मॉलिक्यूलर हेपरिन होता है जो क्या करता है, सिर्फ फैक्टर 10 को ब्लॉक करता है, सिर्फ फैक्टर 10 को ब्लॉक करवाता है और प्रिवेंट करता है, कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। और ब्लड फ्लो क्या होता है, प्रॉपर्ली होने लग जाता है। लेकिन हम ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन। ठीक है। आगे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, पेरेंटल रूट वाला मेजर हेपरिन जो होता है एंटी कोगुलेशन में हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे आता है हमारे पास वारफरीन, जो हमारे पास ओरल रूट्स में देते हैं। ठीक है। जिसकी क्या है कि स्लो एक्टिंग एंटी कोगुलेंट है। ये क्या करता है, ओरली एंटी कोगुलेंट्स लाइक वारफरीन कम्प्लीटिवली इनहिबिट, किसको इनहिबिट करवाता है, किसको इनहिबिट करवाएगा, विटामिन के एपिक रिडक्टेस को क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है। रिडक्टेस को क्या करवाता है, इनहिबिट करवाता है। फिर ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसकी सिंथेसिस को, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की।
जैसे जिसमें आ देता है 2 फैक्टर 2 7 9 और 10, इनकी क्या करता है सिंथेसिस को क्या कर देता है रिड्यूस करवा देता है, और लीडिंग क्या करता है एंटी कोगुलेंट अफेक्ट। इसकी वजह से हमारे पास क्या आते हैं एंटी कोगुलेंट अफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आप नीचे देखें कि हमारे पास क्या ओरल एंटीकोगुलेंट है, उसमें क्या है वारफेरिन है जो इनहिबिट करवा रहा है विटामिन के एपिक ऑक्साइड रिडक्टेज को, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है रिड्यूस हो रही है सिंथेसिस हमारे पास किसकी फैक्टर 2 7 9 10 की, और हमारे पास क्या आ रहा है एंटीकोगुलेंट अफेक्ट और ब्लड क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है प्रॉपरली। अब आके हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस और डोजेस देखते हैं। अब हम आगे इसकी देखते हैं डोजेज वगैरह। तो हमारे पास हेपरिन के डोजेज देखते हैं जो पेरेंटली हम दे रहे थे। तो इसमें हम क्या करते हैं 1000 यूनिट्स देते हैं, यानी ml इंजेक्शन के तौर पे देते हैं, हम सबकोटेनियसली देते हैं या आईवी इंजेक्शन के थ्रू इसको हम देते हैं। और जो वेरफेरिन था जो ओरली हम देते थे वो 2 to 5 mg वंस अ डे, यानी वंस अ डे हम देते हैं, एक हमने लाजमी वो लेनी इंटेक करनी होती है। और जो डॉक्यूमुरल हमारे पास आती है वो ये हमने मेजरली पढ़ ली है, ये दो हमारे पास मेजर थी, ये हमारे पास वैसे ही हम जो दूसरी एजेंट्स यूज़ करते हैं तो वो हम देखते हैं डॉक्यूमुलर हमारे पास 50 to 150 mg यूज़ करते हैं, जो ऑरली यूज़ करते हैं ये भी वंस अ डे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके थेराप्यूटिक यूजेस देखेंगे हम, ये क्या करवाते थे प्रिवेंट करते थे ब्लड क्लॉट इन बॉडी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बो इम्बॉलिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बो इम्बॉलिक आपने पीछे पढ़ा था कि पेरेंटल रूट में कि थ्रोम्बोस क्या होता है जो एक जगह हमारे पास आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाए जो मूवेबल ना हो। इम्बॉलिक क्या होता है जो हमारे पास इम्बॉलिज्म में आ जाता है, यानी जो कि हमारे पास क्या ऐसा क्लॉट जो कि मूवेबल होता है। ठीक है, वो वाला क्लॉट, ये यानी ये दोनों के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स में ये क्या होता है यूज़ होता है। ठीक है, वेरफेरिन यूज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए ट्रीट किया जाता है, यानी हार्ट अटैक को। ओरली एंटीकोगुलेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिह्यूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है, उसको भी ट्रीट करने में यूज़ करता है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी एंड पीई। डीवीटी मैंने आपको पीछे बताया था कि डीवीटी क्या होता है डीप वेन थ्रोम्बस, जो हमारी लेग्स वगैरह में बन जाता है। और पल्मरी इम्बोलस जो हमारे पास मूवेबल इम्बोलस होता है, मूवेबल क्लॉट होता है, इसको हम क्या करते हैं वो भी ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक को भी क्या करता है ठीक करता है ये। आगे इसके एडवर्स इफेक्ट देखें तो इंक्रीज कर देता है हमारे पास ब्लीडिंग को। ठीक है, हीमरेज स्ट्रोक को कॉज कर देता है, हीमाटोरिया यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू हो जाते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं स्किन पे। थैंक यू, ये आपका हमारे पास आज का टॉपिक था एंटीकोगुलेंट। अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब।